ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा। अद्भुत पहेली है, समझने वाली बात है। एक दृष्टांत देकर मैं समझाऊं। एक व्यक्ति जो ब्रह्मज्ञानी था, केवल इतना ही जानता था कि सभी प्राणियों में ब्रह्म रहता है। और अपने इस ज्ञान पर वह बड़ा अभिमान रखता था। किसी से बात भी करता तो वह कहता कि हम में ब्रह्म है, औरों को भी कहता कि आप में ब्रह्म है। घटना इस प्रकार हुई। वह रास्ते में जा रहा था और उधर से एक बिगड़ैल भैंसा आ रहा था। कोई व्यक्ति ने उसे रोका, चेताया, बोला भाई आगे मत जाओ, देखो भैंसा जो आ रहा है वह बड़ा बिगड़ैल भैंसा है, नज़दीक जाने पर ही दौड़कर आपको मारने लगेगा, पटक देगा आपको। उस राही ने सोचा कि हम में भी ब्रह्म है, उस भैंसे में भी ब्रह्म है। ब्रह्म तो प्राणी मात्र में है, तो फिर ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है? ऐसा नहीं होगा। अपने इस ज्ञान पर उसको बड़ा यकीन था। चेताने वाले व्यक्ति को अनसुना करके वह आगे बढ़ता गया। जब भैंसे के नज़दीक गया तो भैंसा ने उसे दौड़कर उसके पास आया और उसे पटक दिया। ब्रह्म ने ब्रह्म को मार दिया। समझ की फेर है। भैंसा उसको गिराने के बाद, उसको मारने के बाद फिर चला गया। अन्य लोग दौड़कर उसे उठाए। लोगों ने कहा कि हम लोग तो बता रहे थे, तुमको चेता रहे थे कि आगे आने वाला भैंसा मार रहा है। उन लोगों में एक संत भी थे, वे भी ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने पूछा कि जब इतने लोगों ने माना किया तो फिर तू आगे क्यों आया, भैंसे के पास क्यों आया? वह राही बोला, महाराज मेरी समझ यह थी कि हम में भी ब्रह्म है, उस भैंसे में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है? संत ने कहा, यही तो समझ की फेर है। तुमको समझना चाहिए कि तुमको माना करने वाले में भी तो ब्रह्म है। ब्रह्म तुमको माना कर रहा है आगे मत जाओ, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी समझ काम नहीं की। यह नहीं समझ पाए कि ब्रह्म हमको मना कर रहा है आगे जाने के लिए, तो इस ब्रह्म की बात को तुमने अनसुना कर दिया और आगे गया, तो समझ के फेर के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई। समझ की फेर है। अगर समझ होती तो ब्रह्म ब्रह्म को नहीं मारता, लेकिन उसे समझ में नहीं आई।